आज से तकरीबन 2500 साल पहले एक ऐसे सूर्य का जन्म हुआ जिसने हमेशा हमेशा के लिए मानवता की राहों को आलोकित कर दिया। सबसे पहले आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। बीते हुए कल और आज में महज एक तारीख का फासला है और इतिहास के पन्नों से यदि इस तारीख को हटा दिया जाए, इस तारीख के इतिहास को हटा दिया जाए, तो हमें ये कहने में तनिक भी संकोच नहीं होगा कि दुनिया हमें विश्व गुरु मानने से इनकार करेगी। ये वो धरती है जहाँ पर भगवान बुद्ध, महावीर आदि शंकराचार्य जैसे योग पुरुष का जन्म हुआ। यदि बुद्ध ना होते तो हमारी संपूर्ण सनातनी संपदा अधूरी रह जाती। हम आध्यात्मिकता के शिखर की झलक हम कभी ना देख पाते, जहाँ पहुंचकर हम विश्व गुरु कहलाते हैं। नमस्कार, मैं रजत कुमार सक्सेना एक बार पुनः आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामना प्रेषित करता हूँ। भगवान बुद्ध का जन्म भले ही 563 ईसा पूर्व में हुआ था, लेकिन उनके जो विचारों की प्रासंगिकता है, उनकी उपयोगिता है, आज भी जस की तस है। भगवान बुद्ध के जन्म की सबसे बड़ी मिस्ट्री यही है कि वे आज से 2500 वर्ष पूर्व के कालखंड से बोल रहे हैं, लेकिन उनके विचारों की भाषा, उनकी शैली आज की है, अब की है। वो कभी नहीं कहते थे कि मैं जो कह रहा हूँ वही सत्य है और उसी पर आप श्रद्धा रखो। मैंने जो कहा है वो मेरा सच है, मेरा सत्य है। अपना सत्य आप स्वयं ढूंढो। मैं तो सत्य की दिशा बता सकता हूँ, उसकी राह बता सकता हूँ, लेकिन राह पर चलना केवल आपको है। शाक्य वंश का राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बना क्यों? उसका कारण महज यही है कि उन्होंने दुख को कभी स्वीकार नहीं किया। उसे दुख को मानने वह कभी तैयार नहीं हुए, बल्कि वे दुख की जड़ों तक पहुंचकर उसे हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करना उनका उद्देश्य रहा। भगवान बुद्ध का संपूर्ण उद्देश्य मात्र महज इस छोटे से श्लोक में मिलता है। दुख समुदाय निरोधमा आर्गसत्वार आर्य बुद्धस भिन्तानि तत्वानि। अर्थात संसार में दुख है, दुख का कारण तृष्णा, लालच है और दुख का समाधान संभव है। भगवान बुद्ध ने संसार को अपने विचारों के माध्यम से बहुत सारी सीख दी। उन विचारों के कुछ अंश के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ और एक महज छोटी सी कहानी लेकर आपको भगवान बुद्ध के विचारों से अवगत कराऊंगा। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध के एक शिष्य थे जिसका नाम पूर्ण कश्यप था। वह निश्चित ही अपने ज्ञान में पूर्ण हो चुका था, इसलिए गौतम बुद्ध उन्हें पूर्ण कहते थे। एक बार बुद्ध ने पूर्ण से कहा, अब तुम सच में पूर्ण हो चुके हो।
और तुम्हें मेरे साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम गांव-गांव, नगर-नगर जाओ और मेरे उपदेशों का प्रचार प्रसार करो। तो पूर्ण ने कहा, भगवान, मैं किस दिशा में जाऊं? आप मुझे दिशा बताइए। तो भगवान ने कहा, तुम स्वयं चुन लो, तुम इतने समर्थ हो चुके हो। तो पूर्ण ने कहा, ठीक है भगवान, मैं अपनी यात्रा सूखा से आरंभ करता हूँ। सूखा तत्कालीन समय में बिहार में एक इलाका था, एक जगह थी। भगवान ने कहा, तू खतरा मोल ले रहा है, वो जगह ठीक नहीं है, वहाँ के लोग सज्जन नहीं हैं, बेहद दुष्ट एवं क्रूर हैं। तुझे पीत वस्त्र में यदि वो देखेंगे, इससे पूर्व उन्होंने इस प्रकार के मानव को कभी देखा नहीं, तो वह आग बबूला हो जाएंगे और तुझे परेशान करने लगेंगे। तो पूर्ण ने कहा, इसलिए तो मैं जा रहा हूँ। यदि मैं उन्हें राह नहीं दिखाऊंगा तो कौन दिखाएगा? ऐसी स्थिति उनकी कब तक रहेगी? किसी को तो जाना होगा, तो मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाता हूँ। तो भगवान ने कहा, ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। अगर तू जा रहा है तो ठीक है, लेकिन उससे पूर्व मेरे 3 सवालों का जवाब देते जा। पूर्ण ने कहा, बताइए भगवान। तो भगवान बुद्ध ने कहा, वहाँ के लोग क्रूर हैं, सज्जन नहीं हैं। यदि वो तुम्हें गालियाँ देंगे तो तू क्या करेगा? तो पूर्ण ने कहा, इसमें सोचने वाली बात क्या है? मैं उनका धन्यवाद करूँगा कि वो मुझे केवल गाली दे रहे हैं, मुझे मार नहीं रहे, मुझे पीट नहीं रहे। तो भगवान ने कहा, यदि वो तुम्हें मारने लगे, पीटने लगे, तो फिर क्या करोगे? तो पूर्ण ने पुनः कहा कि मैं उनका धन्यवाद करूँगा, उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि वो मुझे मार रहे हैं, पीट रहे हैं, मुझे जान से तो नहीं मार रहे। तो भगवान ने कहा, यदि वो तुम्हें जान से मार दें तो फिर क्या करोगे? तो पूर्ण ने मुस्कुराकर कहा कि मरते मरते मैं उनका धन्यवाद दूंगा कि वो मुझे इस जीवन से छुटकारा दिला रहे हैं, जिसमें कोई भूल चूक, पाप हो जाए, होना संभव है। और ऐसे जीवन से यदि वो मुझे छुटकारा दिला रहे हैं तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा, अब तू जा, अब तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इससे सीख मिलती है। खुश रहने का एक ही फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला है। खुश रहने का एक ही मूल मंत्र है। हर अंधेरे में प्रकाश की किरण को ढूंढना, आपदा में अवसर को तलाशना, दुख में सुख की लकीरों को देखना। इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने संसार के सभी मानवों के जीवन के उत्थान के लिए निरंतर कार्य किया। तब जाकर सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने, भगवान बुद्ध बने।